आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं न्यू एफएमसी तरीके से ग्लास नेक ब्लाउज की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग किस तरीके से करनी है, और वो भी हम स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाने वाले हैं। और ग्लास नेक ब्लाउज में हमारा जो बैक का पार्ट रहता है वो पैक रहता है और फ्रंट का डीप रहता है। तो उसके हिसाब से हमें ब्लाउज में लूजिंग कितनी देनी है और आर्म होल किस तरीके से निकालना है वो हम आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब यहाँ पर है बैक पार्ट का, यहाँ पर जो है इस तरीके का हमारा पैटर्न रहेगा और ये फ्रंट पार्ट का है। तो हमारा बैक पार्ट में यहाँ पर पैक है इस तरीके से, और यहाँ पर हुक की पट्टी यहाँ पर लगेगी। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट है तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हमारे ग्लास नेक आएगा और यहाँ पर है शोल्डर टू अपेक्स। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जब हमारा एक नेक डीप रहता है तभी हमें ये मेजरमेंट लेना रहता है, और पैक नेक में हमें कुछ भी नहीं करना है। तो बैक पार्ट हमारा पैक है और फ्रंट में यहाँ पर डीप है। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना है नेक का शेप। तो नेक का शेप यहाँ पर है इस तरीके से आएगा, वी नेक जैसा आएगा। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। फिर हमें नेक डीप है 7 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा नेक का डीप रहेगा वो 7 इंच है। और रेडी शोल्डर है 2.50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा रेडी शोल्डर रहेगा वो है 2.50 इंच। तो हमें रेडी शोल्डर चार्ट 2.50 वाला देखना है और उसमें हमें जो नेक का डीप है वो देखना है और नेक का शेप देखना है। तो नेक का शेप हमने जो हमारा वी नेक रहता है वो हमने देखा है और नेक का डीप है 7 इंच। तो उसमें से हमें यहाँ पर मिला है 1.50 इंच। तो इतना कंप्लीट होने के बाद और इसका मेजरमेंट आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर पेपर ले लिया है। तो अब सबसे पहले आप इसके ड्राफ्टिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको पेपर पर करना है, फिर बाद में उसको अस्तर पर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर पर करेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें ऊपर की साइड से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। इसी तरीके से लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर लेना है फुल शोल्डर। तो आपका यहाँ पर जितना भी फुल शोल्डर रहेगा वो आपको लेना है, पर मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर इस तरीके से 15 को डिवाइड 2 करूंगी तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.50 इंच। तो हमें यहाँ से मार्क कर देना है 7.50 इंच पर। अब यहाँ पर फुल शोल्डर को डिवाइड 2 करने के बाद यहाँ पर मार्क करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन जाना है। तो शोल्डर हमें क्यों डाउन जाना रहता है, क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो है पैक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डाउन जाना है। और ये हमारा फुल शोल्डर के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पर हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। तो 14 इंच है तो हमारा बैक में हमारा यहाँ पर जो डाउन जाना है वो है 1.25। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया है और यहाँ से 2.50। तो अब इस वाले लाइन को हमें इसी तरीके से यहाँ से स्ट्रेट रखना है और यहाँ से जो हम 2.50 है यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है इस तरीके से। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी है। तो आपके यहाँ पर चेस्ट लाइन के लिए आपको यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। तो हमारा बैक में यहाँ पर पैक है तो पैक के लिए यहाँ पर जो हमारा सूत्र रहेगा वो है, और जो हमारे यहाँ पर चेस्ट के हिसाब से अलग अलग आएगा फ्रंट और बैक का आर्म होल। तो यहाँ पर हमारा जो चेस्ट है वो है 29 इंच। तो आपकी जब भी चेस्ट 27.25 से 30 इंच तक में आ जाएगी तब भी आपको यहाँ पर बैक का यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला लेना है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हमें उसमें करना है 1.25। तो हमारा यहाँ पर बैक में मिलेगा 6.1 इंच। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.25 के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ पर भी इस तरीके से मार्क
कर देना है हमें, और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क करना है। तो चेस्ट के लिए हमें मार्क करना है, तो उसमें हमें लूजिंग ऐड करना है। तो लूजिंग हमें क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमारा बैक पार्ट पैक है, इसलिए हमें इसमें लूजिंग ऐड करनी है। तो लूजिंग हमें इसमें ऐड करनी है 2.25 इंच की। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है 29 इंच, प्लस हमें उसमें करना है 2.50 इंच, फिर उसको डिवाइड 4 करना है। तो अब हमें यहाँ पर लूजिंग ऐड करने के बाद उसको डिवाइड 4 करने के बाद अब हमें यहाँ पर मिला है 7.75 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पर हमारा आएगा, और उसके बाद हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए लेना है 1.50 इंच। तो आप यहाँ पर मार्जिन के लिए अपने यहाँ पर साइज के हिसाब से आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रखा है 1.50 इंच। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर 7.5 है। तो यहाँ पर हमें हाफ इंच कम लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसका सेंटर ले लेंगे। तो यहाँ पर सेंटर आया है, तो यहाँ पर है 7 इंच, 7.5। तो यहाँ से हमें 7 इंच कम कर देना है। सॉरी, यहाँ से हमें हाफ इंच कम कर देना है। और यहाँ पर भी हमें, तो ये हमारा आया है 7 इंच। तो यहाँ से भी हमें 7 इंच पर ही मार्क करना है। तो ये आपको समझ में आया ना? यहाँ पर जितना भी रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7.50 है। तो यहाँ से सेंटर लेने के बाद यहाँ पर हाफ इंच अंदर आना है। तो यहाँ पर हमारा आया 7 इंच। तो यहाँ पर जितना भी आएगा यहाँ पर भी उतना ही मार्क करना है, 7 इंच। इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर के हिसाब से हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है 2.50। तो 2.50 मेरा रेडी शोल्डर है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर माइनस हमें करना है हाफ इंच। तो हाफ इंच हम यहाँ से, तो यहाँ पर है हाफ इंच, तो हम यहाँ से इस तरीके से, तो सबसे पहले हम इस वाले लाइन को यहाँ पर कर देंगे इस तरह। और यहाँ से हमें क्रॉस मार्क कितना जाना है, तो हमारा जो पैक रहेगा तो उसमें हमें यहाँ पर क्रॉस मार्क जाना है 1 इंच। तो 1 इंच हमारा यहाँ पर आएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर आर्म होल की लाइन को इस तरीके से, तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। और यहाँ तक आप यहाँ तक भी मिला सकते हैं इस तरीके से, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहाँ से आप 0.25 जितना ऊपर जाएंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब जो हमारा यहाँ पर शोल्डर माइनस हुआ है उसका, और यहाँ पर जो नेक विड्थ है उसका हमें सेंटर लेना है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। जहां पर भी सेंटर आएगा वहां पर हमें इसी टेप को रख देना है। और आपकी यहाँ पर जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें आपको 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर लेंथ है 14 इंच, तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूंगी, तो 15 इंच पर मार्क करूंगी। अब मैं यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर वाली, वहां से मैं इची टेप को रख कर इस वाले लाइन को नाप लेना है। तो वो हमारी आ रही है 15.5। तो हमें यहाँ से भी इसी तरीके से मार्क करना है, और यहाँ से भी। अब हमें इस वाले लाइन को स्ट्रेट ही रखना है। तो इस तरीके से हमें लाइन को स्ट्रेट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारे वेस्ट है उसका मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट है यहाँ पर 23.5, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5.75 के ऊपर एक लाइन। और यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे टक्स के लिए, और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से सेट करना है।
और इस वाले लाइन को इस तरीके से यहाँ तक स्ट्रेट रखना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर नेक के लिए मार्क करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा नेक में हमारा राउंड है। तो अब हम यहाँ पर मार्क करेंगे 1.25 पर। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। पर उसके पहले हम यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो इतना हमारा माइनस हुआ है ½ इंच, तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.25 इंच। तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच के ऊपर मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ से हमें, तो हमारा यहाँ पर जो 1.25 है वो यहाँ पर आया है। तो हम यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम ½ इंच पर यहाँ पर एक डॉट वाली लाइन बना देंगे इसी तरीके से। तो आपको यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर डॉट वाली लाइन क्यों बनाई है। तो ये मैंने क्यों बनाई, क्योंकि जब हमारा यहाँ पर जो हम नेक का यहाँ पर शेप ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा यहाँ से होगा, और जब हम यहाँ से करेंगे तो इतना हमारा 0.25 जितना हमारा यहाँ पर फैब्रिक ज्यादा होगा। तो जब हम यहाँ पर शेप देंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ से देना है। तो वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये हम फ्रेंच कर्व है, तो आपके पास भी ये फ्रेंच कर्व नहीं है तो इसको मैंने टेक कर दिया है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो इसको सेट करना है इस तरीके से, और जहां पर भी ये सेट होगा वहां पर हमें सेट कर देना है इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हमें यहाँ पर शेप देना है, और आप यहाँ से शेप दोगे, यहाँ से आप शेप इसी तरीके से दोगे तो यहाँ पर आपका 0.25 जितना यहाँ पर आपका ज्यादा फैब्रिक होगा, और यहाँ से आप दोगे इस तरीके से तो ये हमारा शेप भी एकदम परफेक्टली आएगा। तो ये हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर जो ड्राफ्टिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ टक्स लेना बाकी है। अगर आपको यहाँ पर बैक पार्ट में टक्स नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। अगर आपको टक्स लेना है तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है इस तरीके से, और सेंटर से हमें 4 इंच ऊपर जाना है, और यहाँ पर हमने 1 इंच का टक्स लेना है। तो दोनों तरफ से हमारा ½ इंच जाएगा। तो ये हमारा टक्स रेडी है बैक पार्ट में, और यहाँ से ये जो हमारा है ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो जब भी आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ से करना है। तो ये आपको समझ में आया ना कि किस तरीके से हमने बैक पार्ट की यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट किस तरीके से यहाँ पर शेप दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैक पार्ट में हमारा इस तरीके से यहाँ पर राउंड है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जब हमारा यहाँ पर आप इस तरीके से दोनों साइड का यहाँ पर बनाओगे तो इस तरीके से यहाँ पर आएगा, और आपको यहाँ पर हुक और आई के लिए यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है जब भी आप फैब्रिक पर इसकी कटिंग करेंगे तब। तो अब हमारे यहाँ पर जो बैक पार्ट है वो कंप्लीट है। तो अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा बैक पार्ट की यहाँ पर जो कटिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट है। तो यहाँ पर हमारे हुक और आई के लिए यहाँ पर आप जब भी आप अस्तर पर इसकी कटिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो अब हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से।
स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर की साइड से भी हमें स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करना है। तो ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब हमारे यहाँ पर फुल शोल्डर लेना है, तो फुल शोल्डर आपका जितना भी रहेगा वही आपको रखना है, आपको उसमें 1 इंच प्लस नहीं करना है फ्रंट पार्ट में। तो मेरा यहाँ पर है 14 इंच, तो 14 को हम डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 14 डिवाइड 2, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7 इंच। तो यहाँ पर जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वहां से हमें 7 इंच को मार्क करना है, और जहां पर भी आएगा वहां पर हमें मार्क करना है। अब हमें यहाँ से 1 इंच डाउन जाना है। तो 1 इंच हमें क्यों डाउन जाना है, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट है वो डीप है, इसलिए हमें यहाँ पर 1 इंच डाउन जाना है। अगर हमारा यहाँ पर पैक नेक होता तो अब हमें यहाँ पर 1.25 इंच या हाफ इंच यहाँ पर डाउन जाते, पर हमारे यहाँ पर डीप है तो हम यहाँ पर हमें 1 इंच डाउन जाना है। इतना कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पर नेक विड्थ के लिए मार्किंग करना है 2.50 इंच पर। तो यहाँ से हमें मार्क करेंगे 2.50 इंच पर। अब इस वाले लाइन को हमें 1 इंच जो हम डाउन गए हैं वहां तक हमें क्रॉस में लाइन ड्रॉ करना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन के लिए मार्क करना है, यानी कि आर्मो होल के लिए। तो आर्मो होल के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है, और जब भी आपका यहाँ पर एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा तो आपको यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जो हमारा पैक नेक का रहता है वो ही आपको यूज करना है। और जो हमारा यहाँ पर पैक नेक जो हमारा फ्रंट में एक नेक डीप है तो उसके हिसाब से यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला का सूत्र रहेगा वो अलग आएगा। तो फ्रंट में हमारा जो सूत्र है चेस्ट डिवाइड 6 माइनस हमें करना है 0.25, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 4.50 के ऊपर एक लाइन, तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन है वहां से हमें चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 5.5 के ऊपर एक लाइन। तो हम यहाँ से भी, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो गई। तो यहाँ से हमें इस तरीके से मार्क करना है। अब आपको यही कंफ्यूजन होगा कि हमारा बैक पार्ट में तो यहाँ पर ज्यादा आर्म होल आया है और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में तो कम है, तो ये हमारा क्यों है, क्योंकि हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो आर्म होल का फॉर्मूला है वो भी अलग अलग आएगा। पर जब आप इस ब्लाउज की फिटिंग करके आप पहनेंगे तब आपका जो आर्म होल में जो क्रीज आता है वो एक भी नहीं आएगा और एकदम ब्लाउज परफेक्ट आ जाएगी। तब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो चेस्ट है 29, तो इसमें भी हम लूजिंग ऐड करेंगे। तो हम इसमें कितनी लूजिंग ऐड करेंगे, तो हमारे यहाँ पर ग्लास नेक है तो उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर डीप नहीं है, डीप तो है पर यहाँ पर ज्यादा फैलाव नहीं होगा। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर 2.50 इंच की लूजिंग देंगे। अगर आपको कम चाहिए तो आप यहाँ पर 2 इंच रख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 7.75 के ऊपर एक लाइन, क्योंकि हमने इसमें 2.25 इंच की 2.50 इंच की लूजिंग ऐड की है। तो 7.75 इंच के ऊपर एक लाइन। तो अब हम इसमें 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए, तो आप यहाँ पर 2 इंच भी रख सकते हैं, ये आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग है। अब हमें इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आपको चेस्ट और अपर चेस्ट की गैप की मार्किंग करनी है, पर मेरा यहाँ पर सेम ही है चेस्ट और अपर चेस्ट का जो गैप है। अगर आपका यहाँ पर अपर चेस्ट और चेस्ट का गैप 0.25 इंच 1 इंच या 1.5 है तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, पर मेरा यहाँ पर सेम ही है तो मैं यहाँ पर मार्क नहीं करूंगी। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट में तो डीप है तो हमें यहाँ पर शोल्डर माइनस करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर 3 मेजरमेंट चाहिए, और वो है यहाँ पर नेक का शेप, नेक डीप और रेडी शोल्डर। तो रेडी शोल्डर के हिसाब से हमें यहाँ पर मिला है 1.50 इंच। अब इतना हमें मिला है 1.50 इंच,
तो ये हमारा 1.50 आएगा यहाँ पर, तो उसको हमें डिवाइड 2 करना है। तो 1.50 है तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे। इस तरीके से डिवाइड 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 0.75 यानी कि 1.25 इंच। तो हम यहाँ से इतना डाउन करेंगे, जो हम यहाँ से 1 इंच डाउन गए हैं वहां से हमें यहाँ पर 1.25 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, कितना हमें मिलेगा यहाँ पर शोल्डर 6.25। तो हमें यहाँ पर चेस्ट लाइन पर भी इतना ही मार्क करना है, 6.25। अब इतना कंप्लीट करने के बाद इसी तरीके से हमें लाइन को स्ट्रेट कर देना है। लाइन को स्ट्रेट करने के बाद हमें जो हमारा यहाँ पर शोल्डर माइनस और यहाँ पर चेस्ट लाइन तक का सेंटर लेना है। तो इसी तरीके से हमें सेंटर लेना है और 0.25 अंदर की तरफ आना है। और यहाँ पर जितनी भी लाइन यहाँ से क्रॉस जा रही है वहां तक हमें जाने देना है। और यहाँ पर हमने बैक में यहाँ पर मार्क किया था 1 इंच, तो फ्रंट में हम यहाँ फ्रंट में करेंगे 0.75। तो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से हम इतना नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप 1 लाइन 2 लाइन नीचे जा सकते हैं। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर जो हमारा माइनस शोल्डर है और नेक विड्थ तक का हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक का हम सेंटर लेंगे, जहां पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है। अब हमारा यहाँ पर जो नेक का डिप है वो है कितना है, 7 इंच है। तो नेक का डिप 7 इंच यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर शोल्डर टू अपेक्स है हमारा 9.5 है, तो उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो 10 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर मेरा जो ब्लाउज की लेंथ है वो 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर मार्क करूंगी। और यहाँ से स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो ये हमारा आएगा 15.25 के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ से भी हमें इतना मार्क कर देंगे और यहाँ से भी। तो ये हमारा यहाँ पर आया है शोल्डर टू अपेक्स। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो रेडी शोल्डर है 2.5, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 हमारा यहाँ पर आएगा। तो अब हमें यहाँ से हाफ इंच नीचे जाना है। तो अब हम यहाँ से हाफ इंच नीचे से चेक करेंगे तो हमारा 3.5 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रेट लाइन बन गया है। तो अब यहाँ पर इसकी जो नेक की विड्थ है वो है कितनी है, यहाँ पर 2.75, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे। तो यहाँ पर हम हाफ करेंगे तो हमें यहाँ पर मिला है 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो अब हमारा यहाँ पर 1.25 के ऊपर एक लाइन, तो हमारा यहाँ पर आएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ग्लास नेक है इस टाइप का, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम ग्लास नेक बोलते हैं। तो ये हमने किस तरीके से यहाँ पर इसकी ड्राफ्टिंग की है। तो यहाँ से एक बार मैं आपको वापस से समझा देती हूँ। जितना भी आपकी नेक की विड्थ रहेगी उसको यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है, उसको डिवाइड 2 करना है। तो यहाँ पर है मेरी 2.75, तो उसको हम डिवाइड 2 करेंगे इस तरीके से।
तो हमारा यहाँ पर कितना है 1.25 के ऊपर एक लाइन। तो आपका यहाँ पर जितना भी रहेगा, जितना भी आएगा वो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है। तो वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा ग्लास नेक का। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है। तो अपेक्स टू अपेक्स है मेरा 6 इंच, तो उसका हम, ये हमारा 6 इंच है, तो उसका हम यहाँ पर हाफ करेंगे। 6 इंच का हाफ 3 इंच, 3 इंच है तो उसमें हम हाफ इंच प्लस कर देंगे, यानी कि 3.5 के ऊपर 3.5 के ऊपर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर 3.5 के ऊपर मैंने मार्क किया है, तो यहाँ पर जितना भी रहेगा उसमें से हमें हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर देना है। तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करूंगी। तो अब हमें यहाँ पर साइज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर टक्स लेना है। तो मैं यहाँ पर टक्स लूंगी 1.50 इंच का। तो 1.50 इंच का मैं यहाँ पर टक्स लूंगी। अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ पर इस तरीके से मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पर 1.50 इंच का टक्स लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो बस्ट पार्ट है वो कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1.50 इंच का टक्स लिया है। अब अगर आपके यहाँ पर ज्यादा है तो आप 2 इंच 2.25 भी 2.25 2.50 इंच ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है 23.5, इस वाले टक्स को माइनस करके लेना है। तो यहाँ से 3 इंच है, तो 3 इंच इस वाले टक्स को हमें माइनस कर देना है। और यहाँ पर 5.75 के ऊपर एक लाइन, यानी कि 5.6 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पर आएगा। और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो अब इस वाले लाइन को हमें यहाँ से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पर इस तरीके से मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ से हमें शोल्डर टू अपेक्स का मेजरमेंट लेना है, शोल्डर टू अपेक्स से वेस्ट लाइन तक का, और सेंटर से वापस से वेस्ट तक का। इस तरीके से। और यहाँ से 0.25, सॉरी यहाँ से हाफ इंच आना है, और यहाँ से 0.25, और यहाँ से एक लाइन जितना है। और यहाँ से एक लाइन जितना ही सिर्फ जाना। और यहाँ पर जो भी हमारा यहाँ पर पॉइंट बनेगा इसको इस तरीके से माइनस कर देना है। तो अब हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे। तो ये है हमारी 5 की। तो हमें यहाँ से इस वाले लाइन को इस तरीके से चेक करेंगे। तो हमारी 5 आएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर गैप है हाफ इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ से हमें माइनस करना है, पर वो हम यहाँ पर बैक पार्ट को रखकर माइनस कर देंगे। तो अब इतना कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ से यहाँ तक का सेंटर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं शोल्डर टू वेस्ट डाट बना रही हैं। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से जो हमारी नेक की विड्थ है वहां तक हमें इस तरीके से सेंटर लेना है। तो यहाँ पर हमारा सेंटर आया है, तो वहां से हमें इस तरीके से लाइन को मार्क करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेना है। तो सेंटर आएगा यहाँ पर। और यहाँ से आप बाहर से भी, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं 0.25 जितना। तो इस तरीके से शोल्डर टू वेस्ट डाट है। यहाँ पर आप ये वाला जो 0.25 है वो आप एक साइड से भी रख सकते हैं। अगर आपको दोनों साइड से रखना है तो आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ से हमारा हाफ इंच यहाँ से
ऊपर जाना फिक्स है इस तरीके से। तो अब हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है ड्राफ्टिंग। तो अब हमें इसको जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से रखना है, और यहाँ पर जितना भी हमारा जो क्रॉस है वो हमें जाने देना है यहाँ से, यहाँ से। तो इस वाले पॉइंट को हमें, और ये जो हमारा है यहाँ से इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देना है। तो ये हमारी फाइनल लाइन रहेगी। तो यहाँ पर ये ग्लास नेक का यहाँ पर ग्लास नेक और शोल्डर टू, तो यहाँ पर जो हमारा ग्लास नेक और शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। तो अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो अब हमारा यहाँ पर शोल्डर टू वेस्ट डार्ट और यहाँ पर जो ग्लास नेक है उसका यहाँ पर पूरा कटिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और आपको इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारा वीडियो किस स्टेट से देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके बताइए।